कन्या सुमंगला योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से लाभार्थियों को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है, जो कि ये जो पैसे हैं उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये जो योजना है महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई जाती है, जिसमें कि आप सभी लोगों को किस तरीके से इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे कैसे इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mksy.up.gov.in, इसी पे आ जाना है। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 15,000 रुपए का जो है लाभ लड़कियों को दिया जाता है। ये योजना सरकार इसलिए लेकर के आई थी कि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग अपने देश में ऐसे भी हैं जो कन्याओं को यानी कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, जिसमें कि सरकार लड़कियों की जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए इस योजना को लाया गया है। जिसमें कि सरकार ने इस योजना को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिस स्टेज पर लड़की पहुंचेगी उसके हिसाब से आप सभी को अलग अलग बेनिफिट दिए जाएंगे। तो सारा प्रोसेस आप सभी को मैं लाइव दिखाने वाला हूं, कैसे कैसे किस स्टेज पर आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पर हमें रजिस्टर करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप सभी को नागरिक सेवा पोर्टल का एक ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। एग्री करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी लोग कन्या सुमंगला योजना का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि मदर या फिर उसका फादर या कोई गार्जियन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम मदर की जो डिटेल्स हैं उसके थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, तो मदर का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो हमें इस बॉक्स में फिल करना है। आवेदक का नाम यानी कि मदर का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे का नाम अभी हम यहाँ पर नहीं फिल करेंगे। बच्चे का जो नाम है अंदर जब पोर्टल के अंदर हम लॉग इन करेंगे वहां पर आपको फिल करना होगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद में उस हस्बैंड का नाम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के सेक्शन में जितने भी उस परिवार में बच्चे हैं, जितने भी परिवार में बच्चे हैं जिसमें कि मेल फीमेल दोनों की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब जैसे आप देखोगे कि मैंने 2 की संख्या यहाँ पर फिल की है, तो यहाँ पर इसमें से बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, उनके जो नंबर्स हैं यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करना है, और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन का जो ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का जो नेम है सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है जो खुद से आप चूज करोगे। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ किस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है। कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड टाइप करना है, और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इसको भी आपको डिक्लेयर करना है। इससे ज्यादा इनकम है तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। देन कैप्चा कोड सेम जैसा इस बॉक्स में दिखाया गया है, इसे इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में सेंड SMS OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो OTP रिसीव होगा वो OTP यहाँ पर फिल करके वेरीफाई साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि कन्या सुमंगला योजना के पोर्टल पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो ये जो लॉगिन आईडी है सबसे पहले तो हमें कहीं नोट करके रख लेना है, और इसके बाद में हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज दिया गया है, जिसमें कि जो आईडी हमें प्रोवाइड की गई, जो पासवर्ड हमने खुद से चूज किया था वो यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे। इसके बाद में साइन इन करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो चुके हैं, जिसमें कि मदर का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में फादर का नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको फिल करना है। तो हिंदी में यहाँ पर फिल करना काफी आसान है। जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे, स्पेस दबाओगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अगर कुछ भी आपके मन के मुताबिक नहीं आता है तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड रूल के माध्यम से आप यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं एडिट कर सकते हो, क्योंकि अलाइव या फिर नो मोर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि फादर अगर जीवित है तो अलाइव लिखना है, अगर डेथ हो चुकी है इन केस तो नो मोर का जो ऑप्शन है उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। बालिका से खाता धारक का क्या रिश्ता है, इसमें कि मदर या फिर फादर जिसका भी खाता लगा रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। अब अगला जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपसे आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो पूछी जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करना है। बैंक का नाम आप सेलेक्ट करोगे, IFSO कोड यहाँ पर आपके कई सारे सजेशन आ जाएंगे, चूज कर लेना है। अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर फिल करना है। बैंक खाता संख्या यहाँ पर फिल करोगे, और बैंक का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को पासबुक की कॉपी भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो, आपके पास में PDF फाइल नहीं है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें कि JPG या फिर PNG फाइल से आप PDF फाइल जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करेगी वो फाइल आप बना सकते हो। साइज अगर ज़्यादा है तो वो भी आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, देन अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब हमें गो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगला जो फीचर है जो आप देखोगे कि अभी हाल ही में इसको जोड़ा गया है, जिसमें कि आधार की जो डिटेल्स हैं वो भी भरनी होंगी, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एप्लीकेंट का जो है जो आवेदन कर रहा हो यानी कि माता, उसका आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पर बालिका के फादर का जो है आधार संख्या यहाँ पर आपको फिल करना है। जो आइकन दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ में फादर का जो आधार है उसी तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में सबमिट आधार डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आधार डिटेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो 2 बालिकाएं परिवार में हैं उन्हीं को बेनिफिट दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर एक सिनेरियो है कि अगर 2 जुड़वा बच्चियां हैं तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, जो कि रेयर केस होता है। तो यहाँ पर अब हम बालिकाओं की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट गर्ल चाइल्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। ऐड बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बालिका का जो नेम है वो फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम इस बॉक्स में, मिडिल नेम यहाँ और लास्ट नेम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद में बालिका का जो नाम है हिंदी लैंग्वेज में पूरा का पूरा इस बॉक्स में फिल कर देना है। गोद लिया है तब जाकर के आपको अडॉप्ट वाला सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नेचुरल जो है जन्म हुआ है तो बायोलॉजिकल ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। बच्ची का जो जन्म प्रमाण पत्र उस पर जो भी डेट मौजूद है, जो उसका टीकाकरण कार्ड है उस पर भी डिटेल्स मौजूद होगी। तो जन्म के जो तिथि है उसकी को यहाँ पर फिल करनी है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना है। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है, वो किस कास्ट से आता है, जनरल, SC, ST, OBC। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव का नाम है वो सेलेक्ट करना है। गली मोहल्ला का जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आप करके आपको फिल करना है, पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है राइट साइड में आपको परमानेंट एड्रेस का भी सेक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही डिफरेंट है, दोनों में अंतर है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हो। अदरवाइज अगर सेम ही है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो दोनों में सेम ही एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक जो चाइल्ड है वो हमारे डैशबोर्ड पर शो होने लगी है। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये पेरेंट का अकाउंट है। कभी भी कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो बेनिफिट हैं लेने के लिए दोबारा से यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। तो एक बच्चे की जो डिटेल्स हमने ऐड की हैं और ये जो बच्चा है इसकी एज के हिसाब से ही गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो जैसे कि आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो कई सारे इंस्टॉलमेंट में आप सभी को दिया जाता है, जिसमें कि करंट में बच्चे की जो एज होगी वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो इस समय किस बेनिफिट को लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, किस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आप देखोगे कि अभी यहाँ पर बच्चे की जो एज है 0 से 1 वर्ष के बीच में है, यानी कि बच्चे का जो जन्म हुआ है उसी बीच में हुआ। तो यहाँ पर हम इस समय जो बेनिफिट है वो केवल 2,000 रुपये का जो है ले सकते हैं। बाकी आगे जो ये बेनिफिट है पूरे के पूरे बच्चे को बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर एज ज़्यादा हो चुकी है, बाद में अप्लाई कर रहे हो तो वो सारे बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे केस में क्या है कि बच्चे की जो एज है वो कम है, तो यहाँ पर हम शुरुआत से सारे बेनिफिट यानी कि 15,000 रुपये का टोटल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। जैसे क्लास 1 में उसका हम एडमिशन करवाएंगे 2,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। क्लास 6 में जैसे एडमिशन करवाएंगे 2,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर 9th क्लास में जो है जब एडमिशन कराएंगे तो उसमें आप देखोगे कि 3,000 रुपये का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी यहाँ पर ग्रीन कलर की शो होती चली जाएगी, जिसमें कि एलिजिबल जब आप हो जाओगे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल हो चुका है। यहाँ पर ये जो एफिडेविट दिया गया है, जैसे कि शपथ पत्र यहाँ पर जो दिया गया है, इसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर इसको स्टाम्प पेपर पर आपको नोटरी कराना है। इसे आप प्रिंट कर लोगे। नोटरी कराने के बाद में आप सभी को ये जो स्टाम्प पेपर है यहाँ पर आकर के अपलोड करना है। अब ये जो नोटरी का सेक्शन है इसको लेकर के भयभीत मत होइएगा। तहसील में अगर आप जाओगे तो लोगों को पहले से पता है कि कन्या सुमंगला योजना के अंदर किस तरह से जो फॉर्मेट लेकर के जाओगे स्टाम्प पेपर पर वो लोग प्रिंट करके नोटरी कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के लिए दोबारा से यहाँ पर आओगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई के सेक्शन में आपको क्लिक करना है और जो भी आप डिटेल दे रहे हो वो सही है। यहाँ पर आई अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है
और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को एक बार जो बैंकिंग डिटेल्स उसमें कुछ पूछा जाता है कि अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, क्योंकि एक लंबा टाइम हो जाता है, कुछ भी इन फ्यूचर कभी चेंजेस है तो आप कर सकते हो, बाकी नहीं है तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ उसकी डिटेल्स फिल करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बालिका के जो डॉक्यूमेंट हैं इस बेनिफिट को लेने के लिए वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि उसकी जो फोटोग्राफ है पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट पे अपलोड करना है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में उसकी जो फोटो है वो अपलोड करना है, इसी के साथ में जो प्रारूप आपने डाउनलोड किया वो अपलोड करोगे। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आप देखोगे कि माँ का पहचान का विवरण यहाँ पर अपलोड करना है, जो प्रसव के टाइम पर प्रमाण पत्र इशू किया जाता है वो भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद होंगे, इनको आपको यहाँ पर 1 बाय 1 अपलोड करना होगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जेपीजी या फिर पीएनजी फाइल 10 से 50 KB के बीच में आप फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो, और पीडीएफ फाइल 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जिसको आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फ्यू डेज के वेरिफिकेशन के बाद में आप सभी का जो बेनिफिट है वो आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। अब ये जो बेनिफिट है कई सारे स्टेजेस में दिए जाते हैं, तो आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद में उसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको नोट रखिएगा। इन फ्यूचर दोबारा से जब भी आपको अप्लाई करना हो तो 1 क्लिक से आप अप्लाई कर पाओगे। हर बार इतना सारा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।